हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सब अच्छे से चल रहा है। चलो अच्छे ही रहने चाहिए। चलो आज की बातें कर लेते हैं लेक्चर की। इधर ध्यान से देखो बेटा। आज का जो लेक्चर अपना वो आगे होने वाला है किस पे होने वाला है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर। देखो लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। फिर कुछ एग्जांपल्स हमने उसके एक एग्जांपल कुछ तो क्या एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था और वो मैंने आज यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, बाकी के एग्जांपल हैं वो हम आज समझते हैं। तो फटाफट से हम इसको कंप्लीट करते हैं तो सीधे आते हैं लेक्चर पे। इधर देखो ध्यान से देखो। लास्ट वाले लेक्चर में हमने MA2B2C2 इस टाइप का जो कंपाउंड है वो हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। और इसके अंदर जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे थे, प्रकाशिक समावयवी बन रहे थे, उनको हमने चेक कर लिया था। आज हम देखो ये हमने पहले से चेक कर रखा है। देखो प्लस माइनस साइन का मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लस माइनस एन का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। तो यहाँ सब पे हम क्या लगा सकते हैं, प्लस माइनस एन। तो इन पे क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है। क्लियर? या नहीं भी हो सकता है। तो प्लस माइनस एन हो गया। चलो तो आज हम कौन सा एग्जाम्पल चेक करने वाले हैं बेटा? सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल। तो सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं, इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर चेक करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर टू एग्जाम्पल नंबर टू का कौन सा है फॉर्मूला? MA2B2 और C और D। यानी कि इस बार क्या है, ये लिगेंड दो है सेम टाइप के, ये भी दो हैं बट ये डिफरेंट टाइप के हैं। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, तो हमें जीआई पता होनी चाहिए। जीआई के अंदर हम क्या करते हैं, फिर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ना कोई जो इलेक्ट्रॉन सॉरी ना कोई लिगेंड का पेयर सेम हो और ना ही दो लिगेंड क्या हो, सेम हो, तो ऐसे जो ग्रुप हैं वो क्या शो करते हैं, ओआई शो करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके पेयर बनाने हैं। तो पेयर बना लेते हैं। तो ध्यान से देखो, ए एक हो गया बीबी और एक हो गया सीडी। ये हमने जीआई में पहले से देख लिया, एक बार मैं फिर से बना के बता रहा हूं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अब ध्यान से देखो, हम एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि सी और डी को चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ए है, ये हो गया बी सी और ये हो गया बी डी। फिर हम सी को चेंज कर लेते हैं किसके साथ, ए के साथ। तो ये हो जाएगा क्या, ए सी, ये हो जाएगा बी बी और ये क्या हो जाएगा, ए डी। यहां तक की बातें हो गई, यस कि नो? अब हम क्या कर सकते हैं, ए और बी को भी चेंज कर सकते हैं। तो ए और बी को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ए बी, और यहां भी क्या हो जाएगा, ए बी। भाई इस बी को किसके साथ चेंज कर दें, ए के साथ। तो ए बी हो गया और यहाँ कौन रह गया, सी डी। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो हो गए चेंज से। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, अब इनमें भी चेंज करके देख लेते तो ए बी को तो ऐसे की ऐसे रहने देते हैं, तो ए बी ऐसे की ऐसे। फिर हम क्या करते हैं, ओके अब हम क्या कर लेते हैं, डी को चेंज कर लेते हैं इसके साथ। ठीक है, तो डी को चेंज कर लें इसके साथ। तो देखो ए तो यहाँ है और बी की जगह मैं क्या ले आऊं, डी। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी। क्या हो जाएगा, ए डी। और ये इधर जाते ही क्या हो जाएगा, बी सी। क्या ये ऐसा कोई दिख रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार। ए बी, तो ए बी यहाँ है और कहीं ए बी है और कहीं ए बी है नहीं है। ठीक है, तो ए बी, ए डी कहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। और बी सी नहीं। ऐसा कोई ग्रुप इनमें से मैच नहीं कर रहा, वरना काट देते। तो एक तो ये हो गया, क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, और इस बार क्या कर लें, हाँ इस सी को चेंज कर लेते हैं इसके साथ। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, देखो ए सी। ठीक है, और ये क्या रह जाएगा, ये तो ए डी रह गया। भाई बी की जगह कौन आ गया, सी आ गया। तो ये हो गया ए सी, ये हो गया, देखो ओके ओके चेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई। तो ए सी हो गया, ए सी। ठीक है, ए डी हो गया और यहाँ बी बी आएगा। क्या आएगा, बी बी। तो ए सी, ए डी, बी बी, ये तो सेम हो गया, मतलब दूसरा कोई चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको ए बी रहने दें एक बार। यहाँ ए डी था, ठीक है, हमने क्या किया था, यहाँ पे डी को चेंज किया था। इस बार हम सी को चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इस सी को बी की जगह लाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, ए सी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बी डी। ये भी हो सकता है। अब ऐसा कोई है क्या, तो देखो ए बी, तो ए बी ए बी ए बी ए बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, चलो ठीक है। फिर ए सी, तो देखो इसमें ए बी है नहीं, तो ए सी ए सी ए सी, ए सी कहीं मैच नहीं करना। और बी डी, और बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी,
नहीं, ये नहीं है, मतलब ये डिफरेंट टाइप के हैं। तो अब यहां पर ध्यान से देखो कौन कौन सा ओवाई देगा इनमें। तो ये 6 ग्रुप बनने वाले हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रुप बनेंगे। अब इसमें ध्यान से देखो, क्या ये ओवाई शो करेगा, ओवाई दर्शाएगा? तो ये नहीं दर्शाएगा ओवाई। क्यों नहीं दर्शाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो पेयर तो सेम नहीं है, पर एक पेयर में 2 लिगेंड सेम है। मैंने कंडीशन बता रखी है कि या तो 2 पेयर सेम आ जाए किसी ग्रुप में तो ओवाई नहीं होगी, या पेयर सेम, 2 पेयर सेम नहीं हो, किसी एक पेयर में 2 लिगेंड सेम आ जाए। तो इस पेयर में 2 लिगेंड ए सेम आ गए, ऐसे ही बी सेम आ गए, तो ओआई नहीं होगी। दूसरे वाला देखो, ये भी ओआई शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो पेयर तो सेम नहीं है, बट एक पेयर में 2 लिगेंड सेम है, ए। ओके, ये वाला भी ओआई शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पेयर तो सेम नहीं है, बट एक पेयर में 2 लिगेंड सेम आ गए। यस कि नो? तो ये भी नहीं देगा। अच्छा, इसकी बात, तो ये भी ओआई शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 पेयर ही सेम आ गए, तो पेयर सेम आ गए। इसके बाद में यहां देखते हैं ए बी ए डी बी सी, मतलब ना पेयर सेम ना एक पेयर में 2 लिगेंड सेम। ए बी ए सी बी डी, ना पेयर सेम ना एक पेयर में 2 लिगेंड सेम। तो यहां पर ये जो दोनों हैं वो क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये ऑप्टिकली क्या होने वाले हैं, एक्टिव, यानी कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, प्रकाशिक समायोता दर्शाएंगे। बताओ कितने ऑप्टिकली एक्टिव है, 2। एक तो ये ग्रुप और एक ये ग्रुप, तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। जब ऑप्टिकली एक्टिव 2 होंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 4। कैसे, अभी हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस ग्रुप की। तो अब देखो इतना पता होने के बाद सबसे पहले इनकी ज्योमेट्री बनाते हैं। तो हमारे पास कौन है, एम। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 2 4 और 6, एक ये टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 ये बनाएगा 2 ये बनाएगा, एक ये टोटल 6 बॉन्ड के लिए कौन सी होती है, ऑक्टाइड्रल। ऑक्टाइड्रल कौन सी होती है, ये रही, ये और ये, तो ये ऑक्टाइड्रल हो गई। क्लियर? अब अरेंज करो, डायगोनली होता है, तो ये क्या हो गया, ए बी, ये ए डी, तो ये डी, और ये बी सी, तो ये बी और ये सी। क्लियर हो गया? तो डायगोनली अरेंज कर दिया। अच्छा, तो ये बन गया आपके पास एक जीआई। अब इस जीआई के सामने क्या रखो, मिरर। क्या रखो, मिरर। ठीक है, चलो मिरर रखते हैं। मिरर जैसे ही रखेंगे तो मिरर में क्या बनेगी, मिरर इमेज। अब मिरर इमेज बनेगी कैसे, तो देखो ऑब्जेक्ट जो होता है उसका मिरर से, जिस लिगेंड का डिस्टेंस मिरर से जितना है, इमेज में भी उतना ही होता है। तो इमेज में बनेगी तो इमेज ऐसी ऑक्टाइड्रल, ये लो। बट ध्यान से देखो, डी इधर है तो डी उतने डिस्टेंस पे, बी है तो बी, ए इधर है ए इधर है ए, ऊपर बी है और नीचे सी है। क्लियर हो गया? तो देखो ये और ये मिरर इमेज है। चलो ठीक है, इसको उठा के अगर मैं इस पे रखूं तो देखो ये ए इधर है ए इधर है, इंपोज सुपर इंपोज नहीं करेगा, अध्यारोपित नहीं होने वाला। ये इसको ढक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ए इधर है इसका ए इधर, इसका बी इसके ए पे आएगा तो ढकेगा कैसे, इसका बी सॉरी इसका डी ए पे आएगा, इसका बी भी ए पे आएगा, ढकेगा नहीं। तो बताओ ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर हो गए। तो बताओ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हुए, 2। जबकि ऑप्टिकली एक्टिव तो यही था, ऑप्टिकली एक्टिव तो ये था, तो एक्टिव एक है, जबकि ये आइसोमर कितने बनाएगा, 2। ऐसे देखो इसका भी बना लेते हैं फटाफट से, एक समझा देता हूं, बाद में हम फटाफट क्लियर करेंगे। चलो ये लो, अब यहां पर देखो ए बी, तो ये ए ये बी, ए सी डायगोनली रखते जाएंगे, तो ये ए और सी, बी डी तो ये बी और ये डी, तो ये तो हो गया जी आई। अब मिरर रख देते हैं सामने, ये लो मिरर रख दिया, तो मिरर इमेज बनेगा। तो मिरर इमेज क्या बना, यहां पर हम देखते हैं एम और फिर से यही होगा, देखो सी मिरर से जितने डिस्टेंस पे है उधर भी इतना ही रहेगा, तो सी इधर आएगा, ये बी इधर है तो बी इधर आएगा, ए और ए इधर रहेंगे, ये लो, और ऊपर बी है और नीचे डी है। अब ध्यान से देखो ये दोनों मिरर इमेज है, ठीक है, ये वाला इसका मिरर इमेज है और ये वाला
इसका, यानी कि इसको अगर मिरर के सामने रखेंगे तो ये इमेज बनेगी, और अगर इसको मिरर के सामने रखेंगे तो ये इमेज बनेगी। तो अब ध्यान से देखो, इसको अगर हम इस पे सुपर इम्पोज करें, उठा के रखें, तो देखो इसका सी इधर है और इसका ए इधर है, तो ए और सी क्या नहीं करेंगे, सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, ढक नहीं पाएंगे पूरा का पूरा, यस कि नो। ऐसे ही ए और ए, तो ये ए इधर रह गया जबकि ये इधर, तो सी आएगा ए पे और ये सी आएगा इसे। तो बताओ ये दोनों सुपर इम्पोज कर रहे हैं क्या? नहीं, ये अध्यारोपित नहीं हो पा रहे हैं। जब अध्यारोपित नहीं होता है इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर है, हमने कंडीशन में लिख रखी है। तो बताओ ये दोनों ऑप्टिकल क्या है, आइसोमर, जबकि एक्टिव तो यही था। एक्टिव तो कौन सा था, ये, इसका मिरर इमेज बनाइए। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए, दो ये टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए, 4। जबकि ऑप्टिकल एक्टिव की बात हो तो 2, एक्टिव तो ये हैं, 2 इनके मिरर इमेज बनेंगे जो कि ऑप्टिकल आइसोमर है। क्लियर है कि नहीं? तो एक एग्जांपल क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, फिर हम अगले एग्जांपल पे चल लेते हैं। अब अगला एग्जांपल हमारा कौन सा है, ये रहा, MABCDEF। कौन सा है बेटा, MABCDEF। तो अब हम बात कर लेते हैं MABCDEF की। तो देखो जीआई में हमने देखा था कि MABCDEF यानी कि सभी लिगेंड्स क्या है, डिफरेंट, अलग अलग है, यस कि नो। तो तीसरा एग्जांपल कौन सा है, यहीं पे देखो, इसको छोटा सा है, बता देते हैं, MABCDEF, 6 के 6 लिगेंड अलग है। तो हमने वहां पर बताया था कि इनके जो जीआई बनते हैं वो जीआई कितने होते हैं, 15, यस कि नो। तो इनके जो ऑप्टिकल आइसोमर हैं, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव, वो कितने होंगे, तो सारे जो जीआई हैं वो सारे ही जीआई क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जितने भी जीआई बनते हैं इसके, वो सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ ओए की बात करें, ऑप्टिकली एक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, प्रकाशिक सक्रिय। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हो गया, प्रकाशिक सक्रिय है। वो कितने बने, 15। अब 15 प्रकाशिक सक्रिय बन गए तो एक एक उनके मिरर इमेज भी होंगे, यस कि नो भाई, एक तो एक्टिव है तो उसका मिरर इमेज भी बनेगा। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर देखें OI, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होने वाले हैं, 30। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनने वाले हैं इसके, 30। क्वेश्चन आ सकता है कि इस टाइप की जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके ऑप्टिकल आइसोमर कितने होते हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे इसके, 30। अब देखो हम यहाँ बना भी नहीं सकते, काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इसको केवल क्या करना है, आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात? फिर ध्यान से देखो, अगला ये हो गया। चलो अब अगला एग्जाम्पल हम क्लियर कर लेते हैं, कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 4। इसको ध्यान से देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, तो एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो है MAA होल ट्वाइस। एग्जाम्पल नंबर क्या है, 4 है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4, ये है MAA होल ट्वाइस B2, MAA होल ट्वाइस B2, यानी कि AA, यहां पर मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो AA है वो क्या है, बाइडेंटेट, क्या है, बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड, बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड, ये हम पहले जीआई में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी बात करते हैं। तो याद करो लास्ट वाले लेक्चर में हमने कंडीशन बताई थी क्या, कि जहां भी बाइडेंटेड लिगेंड आएंगे, जहां भी बाइडेंटेड लिगेंड आएंगे उनके अंदर ओनली सिस फॉर्म क्या होता है, उनके अंदर सिस फॉर्म क्या करेगा, OI शो करने वाला है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर 2 जीआई बनते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूं, और क्यों देता है वो भी मैं बताता हूं। वैसे तो मैंने रीजन लिखा रखा है, फिर से एक बार याद दिला देता हूं। ये हो गया क्या, M, ठीक है। देखो AA का मतलब क्या है, AA का मतलब क्या है कि ये बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड है, मतलब दोनों डोनर सेम है। तो ये A इधर से और A इधर से, ये इधर से बॉन्ड बना रहा है, ये इधर से। ऐसे ही एक A को मैं यहां रख दूं और एक A को मैं यहां रख दूं, तो ये इधर से बॉन्ड बनाएगा ये, और B कहां रह गया, ऊपर और नीचे। तो पहली बात तो ये कौन सा हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इस ट्रांसफॉर्म की एक खास बात है क्या, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे, अगर हम इसको ऐसे इस प्लेन से कट करें, ऐसे देखो B से होते हुए, तो आधा भी और आधा भी
और ए इधर, ए इधर, या तो ऐसे देख लो, क्लियर। या एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे काटो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करेंगे तो देखो ए आधा ऊपर आधा नीचे, ए आधा ऊपर आधा नीचे, और देखो एक भी प्लेन के ऊपर एक भी प्लेन के नीचे। थोड़ा सा मैं ऐसे समझा देता हूं आपको, इधर ध्यान से देखो, ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है आपको, वो कौन है, ए। ऐसे समझो, ये ए है, ये ए है, ठीक है। और ये जो ग्रीन और ये जो ब्लू आपको दिख रहा है, ये दोनों ही क्या है, बी है, ये दोनों क्या है, बी, क्लियर। अब ध्यान से देखो, इसको हम कैसे कट कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, ध्यान से देखो, इसको मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे कट करूंगा तो ये आधा नीचे, ये आधा नीचे, आधा ऊपर, और बी, एक बी कहां जाएगा, ऊपर, और एक बी कहां जाएगा, नीचे, दोनों है तो हाफ पार्ट ऊपर वाला, हाफ पार्ट नीचे वाला, क्या बने, सेम। और जहां सिमेट्री आ जाती है ओ आई नहीं होती। हमने पहली कंडीशन ये देखी थी क्या, कि एसिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांस में जीआई नहीं होने वाली, क्यों नहीं होने वाली, बात समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या होती है, सिमेट्री हो सकती है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। तो अब हम आगे देख लेते हैं, तो फिर इसका कौन सा फॉर्म देगा, सिस, इसका कौन सा फॉर्म देगा, सिस। अब सिस फॉर्म क्या होता है, तो इधर ध्यान से देखो, एम तो ये हमारे पास आ गया ऑक्टाहेड्रल। देखो ए ये इधर से बॉन्ड बनाए, इधर से ए ये इधर से बॉन्ड बनाएगा, ये इधर से, और इधर कौन रह जाएगा, बी और बी। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर सिमेट्री नहीं, अगर कट भी करोगे तो सेम पैटर्न जाएंगे। हाँ, अगर ये ऊपर और नीचे जा भी रहा है तो बॉन्डिंग चेंज होगी, एक इधर है तो एक दूसरी तरफ आएगा। तो इतना ध्यान रखना कि ट्रांस में सिमेट्री है, जबकि सिस में सिमेट्री नहीं है। सिस मतलब ये दोनों 90 पे आ गए क्या, बी सेम लिगेंड, तो ये क्या हो जाएगा, सिस। तो सिस क्या शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे। तो हमें क्या करना है, ओनली सिस की बात करना है। तो ओ आई शो नहीं करेगा, कौन, ट्रांस। कौन सा शो करेगा, ओनली सिस। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो यहां की बात कर लेते हैं हम। तो यहां पर हम अगर लिखें ट्रांस, तो ये ओ आई शो नहीं करेगा, जबकि ओ आई शो कौन सा करेगा, सिस। तो सिस में आओ, तो सिस का कैसे बनाएंगे, ये लो, हमारे पास तो क्या है, बना हुआ है जुगाड़, हम तो यही काम कर लेंगे। यस कि नो, तुम बनाते रहना भाई। चलो, तो यहां हम अरेंज करते हैं। तो यहां अरेंज करेंगे ए, तो देखो ए इधर से इधर से, और एक ए इधर से, दोनों ए ये हो गए, और एक भी ये रहा और एक भी ये रहा। ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस। अब मिरर रख दो सामने, मिरर जैसे ही रखेंगे तो बताओ, जो बी मिरर से जितने डिस्टेंस पे है, इमेज में भी उतने रहेगा, तो बी इधर आएंगे और ए इधर आ जाएंगे। ये लो, ये इधर से बॉन्ड बनाएगा, ये इधर से, ये इधर से बॉन्ड बनाएगा, और ये इधर से। यहां तक की बातें क्लियर होगी। तो अब यहां पर आपको खुद को दिख रहा है कि एक कौन सा है, ये मिरर इमेज है, एक ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर इसको उठा के इस पे रखोगे तो बिल्कुल सुपर इम्पोज नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसका ए इसके बी पे आएगा, उठा के रखो, और इनके बी इनके ए पे आएंगे। क्लियर। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर हो गए, कितने, दो। जबकि यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव कितना है, ऑप्टिकली एक्टिव कितना है, ए। ट्रांस तो है नहीं, ओनली क्या है, सिस। तो यहां पर अगर हम बात करें ऑप्टिकली एक्टिव, तो वो क्या है, एक, और वो भी कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म है। तो यहां पर बताओ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, तो जब ऑप्टिकल एक्टिव एक है तो एक इसका मिरर इमेज, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए, दो। इजी है, बहुत इजी है, बस आपको बना बना के क्या करना है, चेक करना है। क्लियर हुआ। तो ये कंप्लीट होता है अपना क्या, ये वाला। इसके बाद में हम अगली बात कर लेते हैं किसका, पांचवे का, एम ए होल ट्वाइस बी सी। अब यहां पर ध्यान से देखो, फिर से वही बात, हमें करना कुछ नहीं है, एक बी को हटा के हमें क्या करना है, सी जोड़ देना है। एक बी को हटा के हमें क्या करना है, सी जोड़ देना है। क्लियर है। तो ये तो ट्रांस हो गया, और एक बी को हटा के हमें क्या कर देना है, सी जोड़ देना है। तो ये क्या हो गया, सिस। अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अभी आपने ऐसे काटा था, ऐसे काटोगे तो ध्यान से देखो, ये तो आधे आधे जाएंगे, पर एक बी ऊपर जाएगा, एक सी नीचे आएगा। तो आओ जरा थोड़ा सा इसको थोड़ा 3D में समझाने की जरूरत पड़ जाएगी। इधर देखो कैसे है, तो ये रहे ए, देखो ब्लैक वाले क्या हैं, ए। तो ये रहे हम ए,
तो ये ब्लैक वाले क्या है, ए ए। क्लियर। तो देखो यहां पर देखो ए ए ऐसे है, ए ए ऐसे है, ठीक है। बी कहाँ है, एक प्लेन के ऊपर, और सी कहाँ है, एक प्लेन के नीचे। समझ में आ गया होगा। चलो अब ध्यान से देखो, अगर ऐसे कट करें, सुनना जरा, ये ट्रांसफॉर्म हो गई, ये क्या हो गई, ट्रांस। देखो ए ए 180, ए ए 180 और बी और सी 180, तो 180 के एंगल पे, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। अब ट्रांसफॉर्म में ध्यान से देखो, यहां से कट करेंगे तो ये और ये तो आधे आधे जाएंगे, एक ऊपर भी जाएगा और नीचे सी जाएगा। सही बात है, सही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, अलग अलग पार्ट बन रहे हैं। नहीं, जरा इसको ऐसे भी तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो ऐसे, तो देखो हाफ बी इधर इधर, हाफ 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 हाफ, और ए के इधर ए के इधर, सेम है। और बोलो हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं। तो अगर मैं ऐसे काट दूं तो भी है, या फिर ऐसे ना, तो इसको ऐसे काट लो बीच से, तो 20 यहां से 20 से कटेगा, तो ए ए इधर ए ए इधर, आधा बी इधर आधा बी इधर, आधा सी इधर आधा सी इधर, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ट्रांस में। समझ में आ गई। तो ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो ये ओआई शो नहीं करेगा, तो सिस करेगा भाई। अब सिस करेगा तो हमें क्या करना है, वही अरेंजमेंट, क्या करना है, वही अरेंजमेंट। कैसे, जरा ध्यान से देखो, जहां बी था वहां हम क्या कर देंगे, एक सी कर देंगे, तो ये बी तो था, ये सी हो गया सिस में। क्लियर। अब इसका मिरर इमेज बनाएंगे, मिरर रख के, तो सी किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्लियर है। अब जरा इसको उठाओ और इस पे रखो, इसको उठा के इस पे रखोगे तो ये सुपर इम्पोज करेगा नहीं, अध्यारोपित होगा नहीं। जब अध्यारोपित नहीं होगा, सुपर इम्पोज नहीं करेगा, इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर है दोनों। यस कि नो, क्लियर है। तो सिस फॉर्म क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है। यहां तक की बातें हो गई। तो यहां अगर हम बात करें, अच्छा एम ए होल ट्वाइस बी सी था, इसको चेंज ही नहीं किया, तो हम यहां क्या कर लेते हैं, बी सी कर लेते हैं, तो हो गया। ए तो वही बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, ये ट्रांस है और ये सिस बन गए इसके ऐसे। अब इसका कौन सा फॉर्म देगा, सिस फॉर्म। तो बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव केवल एक है, कौन सा, सिस, ये भी सही है। और ऑप्टिकल आइसोमर कितना है, 2 है। ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, 2, क्योंकि एक ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका एक मिरर इमेज, तो 2 बने। कौन से बने हैं, वो रहे। क्लियर है कि नहीं है। तो ये एग्जाम्पल भी हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। तो यहां तक के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बेटा अपने क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। अब हम अपना कौन सा पे चलेगा, छठे पे। तो छठा एग्जाम्पल हमारा चल रहा है कौन सा, एम ए B2 C2, एम ए B2 C2। तो चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 5 एग्जाम्पल क्लियर हो गए। छठा एग्जाम्पल देखो आप जरा, देखो वैसे है कुछ नहीं, बस समझाने की बातें हैं जो कि मैं समझा रहा हूं आपको। तो यहां पर ध्यान से देखो, एम ए B2 C2, यहां पर थोड़ा सा चेंज, ये कौन सा था, 6, 5 था ये पहले, अभी कौन सा है, 6। तो एम ए B2 मतलब 2B और C2 मतलब 2C, ये लो। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल आइसोमर दोनों देखते हैं। ए का मतलब क्या है, वही बाइडेंटेड सिमेट्रिकली। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान से देखो, इसके अंदर वैसे जो जीआई बनते हैं वो कितने बनते हैं, 1 2 3 बनेंगे। इसमें जीआई कितने बनने वाले हैं, 3। कौन कौन से, तो जरा ध्यान से देखो। एक तो ये बन सकता है, देखो ए हो गया। क्लियर। कौन सा हो गया, ए। और इधर मैं रख दूं बी, तो ये मैंने रख दिया कौन सा, बी, और इधर मैंने रख दिया क्या, बी, और यहां मैंने रख दिए कौन से, सी और सी। तो ये ट्रांसफॉर्म में गया, कैसे, देखो 180 डिग्री का एंगल आ रहा है सेम लिगेंड के बिटवीन, तो ये ट्रांस में गया। एक और देखो जरा, ए बनाना है तो ए को ऐसे ही रखो अभी, अब ये चेंज हो जाएगा थोड़ा, तो ए ये रहा, ये ध्यान से देखो। अब हम एक में क्या कर सकते हैं, दोनों सी को उठाकर यहां रख देते हैं, ठीक है, ये सी, और दोनों भी कहां जाते हैं, यहां। ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये भी ट्रांस हो गया। कैसे, सेम लिगेंड कितने पे आ गए, 90 पे, तो ये क्या हो गया, ट्रांस। क्या हो गया, ट्रांस।
ये ट्रांस हो गया। तो ट्रांस में OI नहीं होगी, ये आपको पता है, तो यहाँ OI नहीं होने वाली। अब एक और तीसरा बनता है। तीसरा बनता है, कौन सा बनता है, यहां पर ध्यान से देखो, M छोटा सा बनाएंगे, फिर वो क्या है, स्क्रीन से बाहर चला जाएगा और क्लियर है। तो यहां पर देखो ए तो है ही, ये देखो ए के इधर से, ए के इधर से। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि दोनों बी को 90 पे ले आया मैं, देखो बी और बी 90 पे, एक प्लेन के ऊपर है, एक प्लेन में, ऐसे ऐसे है ये, ठीक है। और ऐसे ही ध्यान से देखो, दोनों सी को मैं भी 90 में ले आता हूँ, एक प्लेन में एक प्लेन के नीचे, जैसे ऐसे 90 पे, भाई एक तो प्लेन में और एक प्लेन के नीचे। तो अब ये कौन सा फॉर्म हो गया बताओ जरा, ये हो गया सिस फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म। और सिस फॉर्म क्या करेगा, OI देगा, यस कि नो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिस फॉर्म क्या देते हैं, OI देते हैं। तो अब यहां पर GI तो कितने बनने वाले हैं, ये क्या है, GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने। ट्रांस वाला देगा नहीं, कौन सा देगा, सिस वाला देगा। अब सिस वाला एक ही है यहाँ, ये रहा। अब इसको हम यहां बना देते हैं, चलो आओ, तो सिस फॉर्म देगा, इजी है अब बनाना, हमें इतना पता चल गया कि कौन देगा, सिस फॉर्म दे देगा। तो सिस फॉर्म देगा तो हमें क्या करना है, ये लो ए बन गया। इधर क्या है, B और B रखना है, तो ये देखो हम यहाँ क्या रख देते हैं, B और B, ठीक है। और नीचे क्या रखना हमें, C और C रख देना। तो अब यहां पर जब हम मिरर रखेंगे इसके सामने, तो देखो मिरर इमेज बनेगी, तो B और B, देखो ये B इतने डिस्टेंस पे है तो इधर, और ये B है तो यहाँ B हो जाएगा, क्लियर। ये C है, देखो जितना डिस्टेंस पे है इतना ही इमेज में होगा, और ये क्या हो गया, C हो गया। उसके बाद में AA, जितना डिस्टेंस पे है उतना जाएगा, तो ये A और बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको उठा के इस पे रखता हूं तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, कैसे, AA इधर रह गया और AA इसका इधर रह गया, तो इसको उठा के इधर रखोगे तो AA इधर, AA इधर, ढक नहीं पाएगा, तो OI कितने हो गए, 2 हो गए। ऑप्टिकली एक्टिव कितना हुआ, 1, कौन सा, सिस। तो ऑप्टिकली एक्टिव तो 1 है, तो इस टाइप के फॉर्मूले में ऑप्टिकली एक्टिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव कितना हो जाएगा, 1। ध्यान से देख लेना, ऑप्टिकली एक्टिव कितना हो, 1। और ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन जाएंगे, 2। भाई एक्टिव 1 है तो आइसोमर कितने बन गए, 2। तो ये कंप्लीट हो गया अपना कौन सा, 6 नंबर। ये कौन सा क्लियर हो गया अपना, 6 नंबर। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गई बात। चलो इसके बाद में हम अगली बात कर लेते हैं किसकी, MAAB2CD की, ठीक है। तो जल्दी से एक काम कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं, कौन से पे, MAAB2CD पे। चलो हो गया, अब हम चलते हैं अगला। MAAB2CD, क्लियर। अब ध्यान से देखो, MAAB2 जो CD है, कौन सा, MAAB2CD, तो यहां हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, यहां हम क्या कर देंगे, MAAB2CD। देखो इसके अंदर जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो कितने होते हैं, 2। ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे यहाँ पे, 2 हो जाएंगे। और ऑप्टिकल जो आइसोमर बनते हैं यहाँ पे वो कितने बन जाएंगे, 4। ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन जाएंगे यहाँ पे, 4 बन जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। अब इसके GI हमने बना के देखे हैं, MAAB2CD। अब उन GI में से बस 2 ऐसे हैं जो OI देंगे, और बाकी जो रह गए 2 वो OI नहीं देने वाले, क्लियर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे याद रखना है कि MAAB2CD इस टाइप के फॉर्मूलाज अगर आ जाएं तो उनके अंदर कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, 2। कितने होने वाले हैं, 2। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन जाएंगे, 4। ऑप्टिकल आइसोमर बन कितने जाएंगे, 4 बन जाएंगे, क्लियर है। यहां तक की बात ध्यान में रखें। ये वाला हम मिटा रहे हैं अभी, अगला एग्जाम्पल समझ रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं। चलो तो यहां तक कितने हो गए, 7 एग्जाम्पल क्लियर हो गए। 8वां एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा, ये कौन सा एग्जाम्पल था, 7वां एग्जाम्पल था क्या, ये 7वां था, ठीक है। 7वां MAAB2CD।
अब हम देखते हैं कौन सा 8वां एग्जांपल, कौन सा, एम ए बी होल थ्राइस। तो यहां पर हम चेंज कर रहे हैं इस बार, एम ए बी होल थ्राइस, एम ए बी होल थ्राइस। तो एम ए बी होल थ्राइस जो कॉम्प्लेक्स है या इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं, इनके अंदर ए बी क्या है, बाइडेंटेट और एसिमेट्रिकल। क्या है, बाइडेंटेट और एसिमेट्रिकल लिगेंड। अब ध्यान से देखो, इसके लिए मैंने एक नोट पॉइंट लिखा रखा है लास्ट वाले लेक्चर में, क्या कि इस टाइप के जो भी फॉर्मूला वाले कॉम्प्लेक्स हैं उनके अंदर सिस और ट्रांस दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, ओ आई शो करते हैं। दोनों ही क्या करेंगे, ओ आई शो करेंगे, क्योंकि दोनों में सिमेट्री नहीं होती, दोनों में किसी टाइप की कोई सिमेट्री नहीं होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सिस और जो ट्रांस है वो दोनों ही क्या शो करने वाले हैं, ओ आई शो करने वाले हैं। क्लियर। तो यहां पर हम बात कर लें तो इसके ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए, देखो दो, कौन कौन से, सिस बी एंड सिस एंड ट्रांस, दोनों ही हो गए ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। तो बताओ ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन जाएंगे, 4। ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन जाएंगे, 4। अब बनाने की बात है तो यहां पर बना सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है कि ये एम ओके, ठीक, 1 मिनट, चलो ध्यान से देखो। यहां पर हम बात कर लेते हैं ए बी। तो अब हमें क्या करना है, सिस और ट्रांस बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए इधर से हो गया और बी इधर से हो गया, तो बी ने इधर से बॉन्ड बनाया, ए ने इधर से बॉन्ड। ऐसे ही ए इधर से कर लेते हैं और बी इधर से, तो बी इधर से बॉन्ड बनाएगा, ए इधर से। और ऐसे ही यहां कर लेते हैं, ए और बी, ए इधर से बॉन्ड बनाएगा और बी इधर से। ये कौन सा फॉर्म हो गया बताओ, बी और बी 180 पे आ गए और ए 180 पे आ गए। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांस। ये कौन सा फॉर्म हो गया बेटा, ट्रांस, ट्रांसफॉर्म हो गया। चल, तो ये ट्रांसफॉर्म है। अब इसके सामने मैंने क्या रख दिया, अच्छा इसका सिस फॉर्म भी बनाते हैं पहले, फिर मिरर इमेज तो बाद में बना लेंगे हम। चलो अब हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, क्या, देखो किसी न किसी को तो हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करते हैं फिर काम बन जाएगा। देखो ये ए और बी एज इट इज रखो, इसको चेंज करो, इधर लाओ बी और इधर ले जाओ ए, तो ए इधर से बॉन्ड बनाएगा, बी इधर से, और फिर ये ऐसे कि ऐसे रह जाएगा, ए इधर और बी इधर। यहां तक की बातें होंगी, क्लियर है। तो ये काम हो गया, तो ये सिस हो गया। कैसे, ध्यान से देखो, यहां पर कोई भी 180 पे नहीं है। देखो ये भी और ये भी 90 पे, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन में, ये भी और ये भी 90 पे, देखो दोनों ही प्लेन में, कोई सा भी नहीं, क्लियर है। ऐसे ये ए दोनों ही प्लेन में 90 पे, ये ए देखो एक प्लेन के नीचे एक प्लेन में 90 पे, ये दोनों भी एक प्लेन में एक प्लेन के नीचे, सब 90 पे। तो ये सिस, तो सिस्फॉर्म भी ओ आई देगा और ट्रांस भी ओ आई देगा। तो यहां पर चेक कर लेते हैं, पहले किसकी बात कर लेते हैं, सिस की। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। चलो ऐसे ही यहां क्या हो गया, बी, और यहां क्या हो गया, ए, और इधर क्या हो गया, ए और बी। तो यहाँ ए हो गया, यहाँ बी। अब इसका क्या बनाएगा, मिरर इमेज। तो यहाँ कौन हो जाएगा, ए और बी, और यहाँ कौन हो जाएगा, ए और बी, ऐसे, और इधर कौन हो जाएगा, बी और ए। उतनी डिस्टेंस पे चले। तो इसको उठा के जब इस पे हम रखेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होने वाला। बताओ क्या होगा, क्या, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा तो कितने वाई बन गए, तो ऐसे ही हम किसके बना सकते हैं, ट्रांस के बना सकते हैं नीचे। बस मिरर इमेज बनानी है साथ। अरे यस्किनो क्या बनानी है, मिरर इमेज बना लेनी है, क्लियर। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम अरे अगला एग्जांपल और देख लेते हैं, कौन सा, एग्जांपल नंबर 9। तो ये कौन सा एग्जांपल था, ये एग्जांपल नंबर 8 था, ठीक है, 7 8 M3। अब हम एग्जांपल नंबर कौन सा देखते हैं, 9 ले लो फटाफट। तो यहाँ पर सिस और ट्रांस दोनों शो करेगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, एम ए बी होल ट्वाइस बी टू।
यानी कि इस बार हमें क्या करना है, ए बी होल ट्वाइस, और यहाँ क्या करना है, बी टू। वही बात, ए बी क्या होता है, बाइडेंटेड एसिमेट्रिकल लिगेंड। अब यहाँ पर देखो मैं केवल नंबर्स बता रहा हूँ, हर एक को मैं समझा नहीं रहा हूँ, जितना जो समझा दिया उतना काम का है, और इनमें से केवल क्वेश्चन आते हैं सीधा, इनकी स्ट्रक्चर बनवाता नहीं है, केवल इतना पूछता है कि ये कितने जीआई कितने ओआई शो करने वाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ हम ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें तो यहाँ पर ऑप्टिकली जो एक्टिव होते हैं वो होते हैं 3। यहाँ पर जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे कितने, 3। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन जाएंगे, 6। भाई एक का मिरर इमेज तो 2 तो ये हो गए, ऐसे ही 2 अगले के 2 अगले के, क्लियर है कि नहीं है। तो इसके कितने बन जाएंगे आइसोमर, कितने बन जाएंगे, 6। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन गए, 6 हो गए। और फाइनली एक और कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर जो 10 है, इस एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर क्या है, फॉर्मूला क्या है, एम ए बी, ठीक है, B2C2, B2C2, ठीक है, और ऊपर प्लस माइनस एन तो है ही, सब पे आएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ए बी सेम क्या है, वही बाइडेंटेड एसिमेट्रिकल लिगेंड। यहां पर अगर हम बात करें तो जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो यहां ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, 2, ठीक है, यहां ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, 2 होने वाले हैं। और यहां जो ऑप्टिकल आइसोमर है वो कितने बनने वाले हैं, 4। तो इतनी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। क्लियर है कि नहीं बच्चों। चल, तो ये अपना जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो यहाँ कंप्लीट होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे काम के जो कि मैंने यहाँ समझा दिए, ऊपर वाले समझा दिए हैं, फिर कुछ का मैंने ओनली डाटास बताया। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ ओआई क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखो मैंने जैसे कहा था कि जैसे ही आइसोमेरिज्म क्या होती है अपनी कंप्लीट होती है, तो हम करेंगे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आगे वाले जो लेक्चर हैं, अब 1, 2 जो भी होंगे वो सभी अपने किस पे होने वाले हैं, क्वेश्चन पे होने वाले हैं। तो हम अगले लेक्चर में क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर है। तो पढ़ते रहें, आप मेहनत करते रहें, लगे रहें। 12th वाले बच्चे हैं, उनकी एग्जाम्स आ रही हैं, बाकी नीट वालों की मई में है ही, तो मेहनत करो रेगुलर, ठीक है बच्चों। और इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, टेक केयर बच्चों।